पिछले दिनों इंदौर के गौरव दिवस मनाने की तिथि तय करने के मामले में आयोजित बैठक में कवि सत्यनारायण सत्तन ने बैठक के औचित्य को लेकर ही सवाल उठा दिए थे। सत्तन ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जब कुछ लोगों को ही तय करना है तो हमें यहाँ क्यों बुलाया गया। कल गुरुवार को बड़ा रावला परिसर में इंदौर के स्थापना दिवस कार्यक्रम में फिर सत्तन गुरु ने मंच से इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। पिछले 5 वर्षों से इंदौर के प्रथम राजा नंदलाल मंडलोई के परिवार द्वारा इंदौर स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित कर 3 मार्च को इंदौर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राव राजा नंदलाल मंडलोई इंदौर के संस्थापक थे और 3 मार्च 1716 में उन्होंने इंदौर से होने वाले व्यापार को कर मुक्त कराया था। विश्व का सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंदौर में 3 मार्च को ही स्थापित हुआ था। इंदौर से कन्याकुमारी अफगानिस्तान तक जितना भी व्यापार था वह कर मुक्त था। उसकी वजह से इंदौर आर्थिक राजधानी बनी, भोपाल नहीं। यह मैसेज जनता तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष 3 मार्च को इंदौर स्थापना दिवस का आयोजन करते हैं। गुरुवार को रावला परिसर में इंदौर स्थापना दिवस कार्यक्रम और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान आयोजन में मुख्य रूप से राष्ट्रीय कवि, भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन, कांग्रेस की महिला प्रदेश की पूर्व अध्यक्ष अर्चना जायसवाल, पंडित रामचंद्र शर्मा, वैदिक शहर काजी डॉक्टर इरशद अली, महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास जी महाराज मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान इंदौर में विशिष्ट सेवाएं देने वाले सुरभि मनोचा, अमरजीत सुदन के परिजनों सहित 5 विभूतियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता और कवि सत्यनारायण सत्तन ने फिर सार्वजनिक रूप से इंदौर में गौरव दिवस की तिथि निर्धारित करने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। जो इधर उधर खड़े हुए सज्जन है, बहुत स्थान रिक्त थे, आकर के वो अपने स्थान पर विराजित हो सकते हैं। अगर खड़े रहने की आदत है तो फिर कोई कष्ट नहीं। सारा इतिहास आपके बीच में प्रकट होकर के आपके बीच में आया है। परिस्थितियां और उनकी अनुकूलता नहीं दिखाई देती, क्योंकि मिलावट का युग है और इस मिलावट के युग में जिस तरीके की अनवर से मिलावट की जाती है, उस मिलावट में सच्चाई का गला घोटने का प्रयत्न किया जाता है और वो प्रयत्न किसी उच्च आसन पर बैठ करके किया जाता है। जो बात जनता तक पहुंचनी चाहिए उसे पहुंचने में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि सत्य बोलना लोग भूल गए। जो सत्य को नकारते हैं उनका आकार प्रकार कुछ विचित्र प्रकार का ही होता है। इंदौर की स्थापना दिवस को गौरव दिवस के रूप में ढाल करके प्रस्तुत करना ठीक ऐसा ही है जैसे दूध की जगह दही को जमा देना। और उस जमाने की बात है कि अपनी बात मान ली जाए, बहुत सारे लोगों को भ्रमित करने का उपक्रम किया जाता है, लेकिन शाश्वतता जो है वो कभी भी छिपाई नहीं जा सकती। उस शाश्वतता को उभर करके मैदान में आना ही पड़ता है। हम यहाँ पर इन कवियों को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। ये तमाम वाणी के पुत्र आपके बीच में अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपने स्वर के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से एक वातावरण को समुन्नत करते हुए अपनी काव्य यात्रा का शुभारंभ करेंगे। कई हम पिछले 5 वर्षों से इसको बृहद रूप से कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से 3 मार्च को स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि राव राजा नंदलाल जी जो इंदौर के संस्थापक हैं, उन्होंने 1716 के अंदर 3 मार्च 1716 रबीउल अव्वल जो फारसी सनद उनको मिली थी, उसके अंदर इसका विवरण है कि इंदौर से जितना भी व्यापार होए वो करमुक्त होए। तो इसकी वजह से इंदौर जो है उसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विश्व का सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंदौर में स्थापित था। कन्याकुमारी से अफगानिस्तान तक होने वाला जितना भी व्यापार कर मुक्त था इंदौर के अंदर, और इसी की वजह से आज इंदौर व्यापारिक राजधानी है और भोपाल नहीं है। ये मैसेज हम जनता तक पहुंचाने के लिए बृहद रूप से कार्यक्रम करते हैं और कवि सम्मेलन का हमने आयोजन करा है, जिसमें सब इंदौर के लोग आमंत्रित हैं। दिवस मनाया जा रहा है, क्या इसके पीछे आधार है और क्या क्या कार्यक्रम करते हैं? इंदौर स्थापना को लेकर रावला परिवार जो है ये विगत कई वर्षों से जन जागरण करना चाह रहा है कि इंदौर की जो संस्थापकों में राजा नंदलाल जी सबसे पहले प्रथम शासक थे और उन्होंने मुगलों से सनद ली। एक इंदौर छोटा कस्बा था, तो मुगलों की सनद के द्वारा उन्होंने इसको एक SEZ जोन बनाया, कर मुक्त व्यापार की अनुमति ली, जिससे ये कस्बा छोटा सा एक बृहद जो शहर आज हम देख रहे हैं उसका रूप ले सका। इसमें जितने भी व्यापारी वर्ग थे, भले वो अपने हिंदू हो, मुस्लिम हो, बोहरा हो,
उन सब के लिए उन्होंने जगह करी, उनको रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें जगहें बांटी, जिससे कि हर कोई व्यापारी जो यहाँ पर आके फले फूले और खुश रहे, वो अपनी जो कोई भी अपनी पूजा करना चाहे उसके लिए सब सुविधा रखी, उनको जगहें दी। तो आज उस सोच के बदौलत आज इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है। ये बात शायद कालांतर में लोग भूल भाल गए हैं, तो हम उनको वापस इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि जो प्रथम शासक हैं उनको याद रखना इंदौर वासियों के लिए कितना आवश्यक है। उनकी सोच को आज जो SEZ सोच अपना जोन बनाते हैं, वो इतने पहले जिसने सोचा हो, तो उन सब चीज़ों को हमको आगे अपने बच्चों को बतानी चाहिए कि वो भी कोई अच्छी सोच के साथ अपना जीवन रखें। 3 मार्च ही इंदौर का स्थापना दिवस होना चाहिए। 3 मार्च हम इसलिए मानते हैं क्योंकि जो मुगल सनत थी वो 3 मार्च को रिसीव हुई कि भाई ये आप आज से आप शुरू कर सकते हैं अपना। एक छोटा कस्बा जब बड़ा शहर बना तो वो उस 3 मार्च की सनद के माध्यम से बना है। ये कितने वर्षों से मना रहे हैं और आज क्या क्या कार्यक्रम रखते हैं? शुरू में तो हम बहुत छोटे रूप में मनाया जाता था। पिछले हम 6-7 साल से इसको बड़े बृहद रूप में मना रहे हैं, क्योंकि हमें ये आवश्यकता महसूस हुई कि इस परिवार को, राव राजा नंदलाल जी को लोग भूल गए हैं और इसको जो उल्टा उनके विषय में हमारे को जो हिस्ट्री तोड़ मरोड़ के पेश करने लगे लोग, तो हमको ये ज़रूरत महसूस हुई कि लोगों को वापस अपनी जो असलियत बतानी चाहिए। नहीं तो लोग हमारे जो इतने बड़े एक नेता की, एक इतने बड़े जो राजा की अपमान करें, ये हमसे सही नहीं होगा। क्या कार्यक्रम रखे गए हैं इसके अलावा? क्या पहले हमने ऐसी कई और प्रतिभाएं हैं इंदौर में जो कि इंदौर के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। जैसे कुछ लोग अशिक्षित बच्चों को स्लम में जाके शिक्षा दे रहे हैं और कुछ लोग महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं जिनसे उनके जीवन यापन को मिले। तो इंदौर के लिए जो भी कुछ अपने कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उनको हम सम्मान देंगे। तत्पश्चात हम लोग एंजॉय करेंगे। कवि सम्मेलन है, सत्तन गुरु जी के शिक्षित बच्चों को स्लम में जाके शिक्षा दे रहे हैं और कुछ लोग महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं जिनसे उनके जीवन यापन को मिले। तो इंदौर के लिए जो भी कुछ अपने कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उनको हम सम्मान देंगे। तत्पश्चात हम लोग एंजॉय करेंगे। कवि सम्मेलन है सत्तन गुरु जी के अपने तत्वावधान में और हम सब लोग साथ में बैठ के और उसका आनंद लेंगे। नाम बताइए। माधवी मंडलोई।